साथियों, हम लोग लगातार हृदय रोग के बारे में बात कर रहे हैं। हृदय रोग में विशेष रूप से जो ब्लॉकेज होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे योग और प्राणायाम के द्वारा, खान पान के बदलाव के द्वारा, दिनचर्या के बदलाव के द्वारा कैसे हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। उस क्रम में इस वीडियो में थोड़ा सा और चीज़ें हम बताएंगे। अगर इसका आप अनुपालन कर रहे हैं तो आपका ब्लॉकेज और आसानी से रिवर्स हो सकता है, उसमें संशय की बात नहीं रह जाएगी। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि क्या नहीं खाना है, किस तरह की चीज़ें नहीं खानी है। पिछली वीडियो में भी हमने बताया है कि खट्टा, तीखा, कड़वा नहीं खाना है, लेकिन इस वीडियो में और आगे की बात बता रहे हैं कि आपको बासी चीज़ें नहीं खानी है। जो दुर्गंध आ गई जिसमें, वो उस चीज़ को नहीं खाना है। शराब नहीं लेना है। मीट है, मछली है, अंडा है, इसे नहीं लेना है। जो कठिन है, पचने में देर करता है, उसको नहीं खाना है आपको। ऐसी चीज़ें नहीं खानी है जो चरपरा है, सूख गया है, उसे नहीं लेना है आपको, उससे बचना है। और जो चीज़ें आपको उद्विग्न कर दे, उसे नहीं लेना है। आपको व्याकुल कर दे, उसे नहीं लेना है। इस तरह की चीज़ों को नहीं लेना है। इसके साथ साथ बहुत ही गर्म चीज़ें नहीं लेना है, बहुत ठंडी चीज़ें नहीं लेना है। अति शीत जिसको हम बोलेंगे, चिल्ड पानी हुआ या जो ठंडा मिलता है दुकानों पर, वो उस तरह की ठंडी चीज़ों को नहीं लेना है। ये आपके लिए अच्छी नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप लेते हैं तो कुछ भी लेते हैं तो आप शरीर के तापमान पर लीजिए, बॉडी टेम्परेचर पर लीजिए, वो सबसे बेहतर होगा। दूसरी चीज़ें और क्या हैं दिनचर्या में, कि आपको प्रातः स्नान नहीं करना है। अक्सर ठंडी के दिन में इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है कि प्रातः स्नान एकदम नहीं करना है। और उपवास नहीं रखना है, फास्टिंग नहीं रखना है। फास्टिंग के लाभ हैं अपने, लेकिन इस तरह के जो लोग कपालभाति करके अपने को ठीक करना चाहते हैं, उनके लिए उपवास वर्जित है। उपवास नहीं करना है, क्योंकि आपको भूख लगेगी, कुछ खाना पड़ेगा। आप उपवास रखेंगे तो वो ठीक बात नहीं होगी, उसका नुकसान होता है। इसके साथ साथ आपको भोजन एकाहार नहीं करना है। एकाहार का मतलब एक बार केवल नहीं खाना है, या कोई एक अनाज आपने, जैसे कोई बहुत बार दृढ़ हो जाते हैं लोग कि हम एक ही अनाज खाएंगे, ऐसा नहीं है। और एक बार नहीं खाना है, आप कम से कम 2 बार खाएंगे, दोपहर और शाम को। अच्छा, सबसे अच्छा है कि आप दोपहर और शाम को खाना खाइए। रात्रि भोजन नहीं है, वर्जित है इसमें। अगर इस तरह का प्रिकॉशन आप रखते हैं कि दिन डूबने के बाद, या मानते च न कार्यत, ऐसा कहा गया, एकाहारम निराहारम या मानते च न कार्यत, मतलब एकाहार निराहार जो है नहीं होना चाहिए। और याम अंत्य का मतलब कि याम के अंत में, याम मतलब होता है 4 पहर, पहर जिसको कहते हैं। और दिन सुबह में जब होता है तो पहला होता है, फिर दोपहर होता है, फिर तीसरा पहर होता है, फिर शाम को चौथा पहर होता है, तो वो याम अंत होता है। चौथे पहर, फिर रात्रि का पहला पहर शुरू होता है, दूसरा पहर, तीसरा पहर, इस तरह से। तो याम अंत्य का मतलब होता है कि जब वो याम, दिन का याम ख़त्म हो रहा है और रात्रि का याम। तो आपको शाम को भोजन करना है, सायं भोजन करना है, दोपहर का भोजन करना है, लेकिन रात्रि का भोजन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो और तेज़ी से और अच्छा ढंग से आपका जो ब्लॉकेज है वो रिवर्स होता है। और इसके साथ साथ आप
अपने आहार में वो चीज़ें शामिल करिए जो पिछली वीडियो में बताया गया है, जो आपको सुखकर हो, आपको पुष्टकर हो, बल देने वाला हो, आपके अंदर उत्साह पैदा करने वाला हो, वो आप तय कर पाएंगे। जब आप प्राणायाम को करेंगे, कपालभाति को करेंगे, तो 2-3 दिन, 4 दिन या 10 दिन जाते जाते आपकी शरीर बताने लगेगी कि कौन सा खाना खाने के बाद हम उत्साहित हो रहे हैं, हमारा अच्छा जीवन महसूस हो रहा है, उस चीज़ को आप जो है खाएंगे। इसके साथ साथ कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि काया क्लेश होता हो, प्राण क्लेश कहते हैं उसको हम। कोई भी ऐसा श्रम नहीं करेंगे या कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, आचार विचार नहीं करेंगे जिससे कि आपको क्लेश उत्पन्न होता हो। इससे आपकी दिक्कतें और बढ़ेंगे। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। यदि आप कोई भी चीज़ ऐसा करते हैं जिससे थकान उत्पन्न होती है, वो भी ठीक नहीं है। वो क्यों नहीं आपकी दवा हो। अगर दवा खाने के बाद थकान उत्पन्न होती है तो समझिए वो आपके लिए दवा नहीं है। बल्कि जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं या जो भी चीज़ें कर रहे हैं आपको उत्साह पैदा करता हो, आपको और आराम देता हो, वो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। अगर इस तरह के आप व्यवहार कर रहे हैं और जो शास्त्रीय कपालभाति बताया गया है घिरण संहिता के अनुसार, पतंजलि के अनुसार, उसे करके और इस तरह के आचार विचार और व्यवहार करके, भोजन को ठीक करके, आप बहुत कम समय में, मैंने बताया है कि 30 से 90 दिन के अंदर आप 100% अपने ब्लॉकेज को रिवर्स कर सकते हैं। ये सत्य है। और इसका प्रभाव आपको 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन के अंदर दिखने लगता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहीं पर भी आपको शरीर में कोई दबाव नहीं देना है, कोई बहुत बड़ा एक्सरसाइज करके या इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। केवल खान पान और सही विज्ञान के अनुसार आप जो है प्राणायाम करें, आपका ब्लॉकेज रिवर्स होगा। तो धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही था और आपसे आग्रह है कि आप प्राणायाम प्रकाश नाम के चैनल को सब्सक्राइब करिए और जिसको भी आवश्यकता है, इस तरह की दिक्कतें में है, आपके रिश्तेदार हों, दोस्त हों या आपकी जानकारी में, उन्हें एक बार रिवर्स इसको भेजिए, लिंक भेजिए और देखिए कैसे अच्छा होते हैं वो। एक बेहतर अच्छा काम होगा आपके द्वारा। तो धन्यवाद।